गांव सुखपुर में मोहनलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। वह रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका जीवन मुश्किलों से भरा रहता। शाम को मोहनलाल थका हारा घर लौटता है। सरस्वती, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारी गरीबी नहीं जाती। लगता है किस्मत ही खराब है। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य चाहिए। अब आराम से खाना खाओ। कभी कभी सोचता हूँ, क्या वाकई मेहनत का कोई मोल है? दूसरों को देखो, जमीन भी है, पैसा भी, और एक मैं हूँ। लेकिन उनके पास तुम्हारे जैसा सच्चा दिल नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी हमारी असली दौलत है। तेरी बातों में सुकून है सरस्वती। थकान उतर जाती है जब तू यूं बात करती है। तो फिर थकान भूल जाओ और थोड़ा खाना खाओ। देखो, तुम्हारी पसंद की मूंग की दाल बनाई है। अरे वाह, आज तो सचमुच किस्मत अच्छी लग रही है। रात गहराई की। मोहनलाल खाट पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी बाहर से किसी के कराहने की आवाज आई। यह आवाज कैसी थी? वह उठता है और बाहर निकलता है। रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बाबा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे बैठे हैं? बेटा, कई दिन से भूखा हूँ। खेतों में मजदूरी की पर किसी ने पैसा नहीं दिया। कहते हैं बूढ़ा हो गया, काम भी ढंग से नहीं करता। पहले जब जवान था, गांव का हर खेत मैंने ही जोता था। हल चलाया, फसल काटी, दूसरों के घर चूल्हा जलाया। पर अब ये हाथ कांपते हैं, आंखें धुंधली हो गई, शरीर भी जवाब देने लगा है। मेरी औरत 5 साल पहले चल बसी। बेटा था, शहर गया कमाने, पर लौटा ही नहीं। कुछ दिन तक इंतजार किया, फिर आस छोड़ दी। अब तो कोई अपना भी नहीं बचा। आज सुबह से यही सोच रहा था, कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं, पर पेट की आग तो मुंह खुलवा ही देती है। सो बैठ गया जहां जगह मिली, शायद कोई दया कर दे। मोहनलाल बिना एक पल गंवाए उन्हें सहारा देता है और घर की ओर ले चलता है। आइए बाबा, पहले थोड़ा पानी पीजिए, फिर खाना लाती हूँ। बेटा, तू कितना भाग्यशाली है कि मेहनत कर सकता है और तेरा घर है, तेरा सहारा है। हम जैसों के लिए तो ये भी सपना है। मोहनलाल चुप खड़ा था। सरस्वती उसकी ओर देखती है। कभी कभी दूसरों का दुख देखकर अपना दुख छोटा लगने लगता है। अगले दिन गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। जमींदार ठाकुर दीर सिंह अपनी मूंछों को ताव देते हुए चारपाई पर बैठे थे। मोहनलाल चुपचाप किनारे खड़ा था, आंखों में चिंता और मन में सवाल। मोहनलाल, आज बड़े सोच में डूबे हो, कोई खास बात? मालिक, रात को एक भूखे को खाना खिलाया, लेकिन सुबह अपने ही बच्चों को दूध नसीब नहीं हुआ। सोच रहा हूँ, क्या मेहनत से कभी पेट भरता है? तो तुम मानते हो कि अमीर होना सिर्फ किस्मत की बात है? न जाने क्यों लगता है, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन फल कुछ को ही मिलता है। अगर मैं 1 महीना अपनी हवेली, खेत और नौकर चाकर तुम्हारे हवाले कर दूं, तो क्या तुम अपनी तकदीर बदल लोगे? मालिक, अगर ऐसा हो जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि गरीब होना कोई मजबूरी नहीं। ठीक है, 1 महीने के लिए सब कुछ तुम्हारा, लेकिन एक शर्त है, तुम जो चाहे कर सकते हो, मगर अपना असली नाम और पहचान किसी को नहीं बताओगे। यह कैसा खेल है? ठाकुर साहब सचमुच पगला गए हैं क्या? मोहनलाल की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी, पर वह नहीं जानता था मोहनलाल ने जमींदार की हवेली, खेत और नौकर चाकर का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। पहले कुछ दिन तो उसने बहुत आराम किया और सारा दिन खुशी से काम किया, लेकिन जल्द ही उसे यह महसूस हुआ कि सारी संपत्ति, नौकर और सुविधाएं केवल बाहरी दिखावे का हिस्सा थी। यह सब कुछ मुझे सिर्फ दिखावा लगता है। सब कुछ पास होने के बाद भी मैं खाली हूँ। ये नौकर, ये संपत्ति, कुछ भी मुझे दिल से संतुष्ट नहीं कर पा रहे। कुछ दिन बाद मोहनलाल का मन उचट चुका था। हवेली की खुशियाँ अब उसे खोखली लगने लगी। उसे महसूस हुआ कि जमींदार ने उसे यह मौका केवल एक परीक्षा के रूप में दिया था। वह चौपाल पर वापस गया, जहाँ जमींदार बैठे थे। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। मालिक, 1 महीना यहाँ बिताने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मुझे समझ में आया कि असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि संतोष और मेहनत में है। बिल्कुल मोहनलाल, यही तो मैं चाहता था कि तुम ये समझ सको। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत और संतोष से खुश रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा नहीं आता। मैंने जो किया है, जो हो रहा है, वही मेरी मेहनत का फल है। आगे से मैं अपनी कीमत खुद तय करूंगा।
यह सचमुच एक अलग मोहनलाल है। उसने तो अपनी किस्मत को खुद ही बदल दिया। कुछ समय बाद मोहनलाल ने जमींदार से लिया हुआ सब कुछ वापस कर दिया। उसने फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वह किसी पर निर्भर नहीं था, केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता था। वह सरस्वती के साथ मिलकर कठिन मेहनत करता और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उनकी किस्मत तो अब भी जैसी की तैसी थी, लेकिन मोहनलाल को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मेहनत ही उसकी असली संपत्ति बन चुकी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग मोहनलाल के पास आए और कहा, मोहनलाल भाई, तुम्हारे पास आजकल क्या नया चमत्कारी तरीका है? पहले तुम्हारी हालत ऐसी थी, अब कैसे इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष है? संतोष और मेहनत, यही मेरा तरीका है। अगर मेहनत से सच्चे दिल से काम किया जाए तो किस्मत भी अपने आप बदल जाती है। तो हम भी यही रास्ता अपनाएंगे। सभी लोग मोहनलाल से प्रेरित होकर अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम। तुमने अपनी किस्मत खुद बनाई मोहनलाल। अब मैं देख रहा हूँ कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए हो। सच में अब मैं जानता हूँ कि अमीर होना किस्मत से नहीं बल्कि अपने कर्मों और मेहनत से